ब्यूटीफुल सो वेलकम टू आर्य एंजलिक गाइडेंस। आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपने लाइफ में सब बढ़िया कर रहे होंगे और अपना ध्यान भी रख रहे होंगे। तो चलिए आज की रीडिंग शुरू करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 पाइल हैं A to M, जिसमें A से लेके M तक है। ये पाइल 1 है। आप अपने इनिशियल लेटर से इसे चूज कर सकते हैं। और ये पाइल 2 N to Z, इसे आप अपने इनिशियल लेटर से चूज कर सकते हैं। तो यहाँ 2 पाइल है। आई होप आपने चूज कर लिया होगा। टाइम स्टैम्प मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, तो आप वहां से देख सकते हैं। और आज की रीडिंग ऐसी होने वाली है कि हम देखेंगे कि आपके लव लाइफ में क्या आने वाला है, क्या होने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट। तो चलिए आइए शुरू करते हैं पाइल 1 के साथ। हेलो पाइल 1, जिन्होंने ये A to M चूज किया था। चलिए आइए देखते हैं यहाँ पर आपके कार्ड्स क्या है। आपके लव लाइफ में नेक्स्ट क्या होने वाला है, आइए जानते हैं। चलिए हमने 3 कार्ड्स ले लिए हैं आपके लिए। Uranus, your potential for sudden change, enlightenment and awakening. Oh my God, आप में से कुछ लोगों के लव लाइफ में awakening आने वाली है यहाँ पर। Capricorn, the energy around you is serious, materialistic and hardworking. It bestows shrewdness and cautious, ambitious. Okay, and the Leo energy, the energy is flamboyant, dramatic, proud and passionate. It focuses on the importance of self-belief. Okay. तो ये जो आपके कार्ड्स आए हैं, तो ये मुझे यही बता रहे हैं यहाँ पर कि लव लाइफ में बहुत सारे चेंजेस आपके आने वाले हैं। यहाँ पे कुछ मैं कह सकती हूँ कि हाँ, कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, क्योंकि यहाँ पे अवेकनिंग की बात की जा रही है। तो अवेकनिंग तो बहुत खुशी नहीं होती है, थोड़ा पेन होता है, उसमें थोड़ा दर्द होता है। तो ये चीज़ें आपको देखने को मिल सकती हैं। हो सकता है कि ये कार्ड मुझे अभी बता रहे हैं आप में से काफ़ी लोग काफ़ी की लव लाइफ मुझे लगता है अप डाउन अभी चल रही है। अभी सही ट्रैक पर नहीं है, ऐसा दिख रहा है। थोड़ा सा अप डाउन आप देख रहे हो। और आने वाले समय में आपको यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आपके लव लाइफ में आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ सकती है यहाँ पे। ठीक है, ऐसा दिख रहा है कि जितना आप अपने लव लाइफ में एफर्ट्स करेंगे, मेहनत करेंगे, ठीक है, तो उतना आपको यहाँ पे प्रॉफिट होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। इसमें उतना ही आपको मिलेगा, ऐसा दिख रहा है। अगर आपने जितना भी लव लाइफ में अपना समय दिया है, अपना लव लाइफ में एफर्ट्स किया है, उसका फल भी आपको आने वाले समय में ऐसा लग रहा है ज़रूर मिलने वाला है। दूसरा, यहाँ अवेकनिंग हो रही है। हो सकता है कि अभी तक अगर आप लोग की लाइफ में प्यार में कुछ अप डाउन, जैसे मैंने कहा, आपको देखने को मिल रहे थे, तो जब आप लोग की अवेकनिंग होगी तो आप सही से अपने रिलेशनशिप को और बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। और यहाँ आपके साथ ये ज़्यादा होगा। आपके पार्टनर मुझे लगता है इतनी जल्दी अवेकन नहीं होंगे, बट यहाँ आपकी अवेकनिंग हो जाएगी। जो भी सिचुएशन अभी चल रही है, ऐसा दिख रहा लव लाइफ में अभी आपके कुछ जैसे ऐसी वाली सिचुएशंस हैं, और बहुत जल्दी यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आपकी अवेकनिंग हो सकती है यहाँ पर। और आप अपने रिलेशन, देखिए अवेकनिंग होना भी ज़रूरी होता है। इससे क्या होता है कि आप अपने लव लाइफ में जो अप डाउन्स होते हैं, वो धीरे धीरे आप समझ जाते हैं कि लाइफ में ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ, मेरी लव लाइफ ऐसी क्यों हो रही है, और आप चीज़ों को डीप जाके समझने लग जाते हैं यहाँ पे। तो ये अवेकनिंग होनी भी ज़रूरी है। और ये पार्टनर हो सकता है आपको लेसन्स देने, आपको सिखाने ही आए हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको ये लव के थ्रू ही मोस्टली लोगों की अवेकनिंग होते हुए मैंने देखी है, सुनी है। तो कहीं ना कहीं आपकी भी अवेकनिंग यहाँ पर हो रही है। और ये चीज़ें आपको सिखा रहे हैं कि अगर आप 2 लोग रिलेशनशिप में हो, तो सामने वाले के भी एक्सपेक्ट हमें देखने पड़ते हैं, जो हम पहले नहीं देखते, लेकिन अवेकनिंग होने के बाद हम समझने लगते हैं, इन डेप्थ जाने लगते हैं रिलेशनशिप के कि रियल है क्या। हम क्या 2 सोल हैं? क्या हम यहाँ पे अपना अपना काम करने आए हैं? अगर हम यहाँ साथ में मिले हैं, तो क्या हम दोनों को साथ मिलकर यहाँ पे चलना चाहिए, एक दूसरे को सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि हम सोल्स हैं। तो काफ़ी हद तक बहुत सारी, मैं कहूँगी, यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग चीज़ों को लेके बढ़ जाती है। तो मैंने बहुत थोड़ा और ऊपरी से आपको बता दिया एक एग्जाम्पल देकर, बट मैं ये आपको बता रही हूँ कि अवेकनिंग इस तरीके की हो सकती है। और आपको रिलेशनशिप में और डेप्थ में जाके समझने और चीज़ें गहराइयों में आपको
ले जाएगी। दूसरा, यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि ये इसलिए भी हो रहा है कि आप लोगों ने बहुत समय से यहाँ पे काफ़ी लोग का रिलेशनशिप रहा है और काफ़ी आपने दिया है, एफर्ट्स काफ़ी किए हैं और उन्होंने भी किए हैं। बट यहाँ पे सिर्फ अगर आपकी बात की जाए तो आपके रिलेशनशिप में जितने भी एफर्ट्स आपने किए हैं उसका फल ऐसा दिख रहा है मिलता हुआ। दूसरा, यहाँ पे आप लोग का जो लव है काफ़ी हो सकता है कि आपकी तरफ से थोड़ा सा ड्रामा हो सकता है इसमें, मतलब लाइक देखिए, अगर आपका यहाँ पे अवेकनिंग हो रही है तो अवेकनिंग में आपको थोड़ा हो सकता है रोना, परेशान होना, ये सारी चीज़ें आ सकती हैं। ठीक है, थोड़ा ड्रामा इसमें आ सकता है, तो थोड़ा सा ड्रामेटिक हो जाएगा, मतलब आप हो सकता है काफ़ी, देखिए ये इसमें क्या होता है अवेकनिंग में आपकी जो एनर्जीज हैं वो थोड़ा ऊपर नीचे हो जाएंगी, कभी बहुत ज़्यादा रोना, फिर उसके बाद एकदम से शांत हो जाके चीज़ों को एकदम समझना, समझदारी बढ़ जाना, तो बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन होती है इसमें एनर्जी में। तो यहाँ पे थोड़ा ड्रामेटिक वर्ड यहाँ पे जो यूज़ किया गया है। दूसरा, आपको प्राउड फील होगा। ठीक है, आपको प्राउड फील होगा कि आप इन चीज़ों को समझ रहे हो, आप इन चीज़ों को जान रहे हो। ठीक है, दूसरा पैशनेट, आप चीज़ों को लेके देखिए, यहाँ पे जैसे कि लियो की एनर्जी आई है तो मैं ये कहूँगी आप में से काफ़ी लोग अपने लव लाइफ में बहुत ज़्यादा पैशनेट होने वाले हो, बहुत लॉयल होने वाले हो। ठीक है, और अपनी जो बिलीफ सिस्टम है, लाइक जैसे जो लॉयन होता है, जो किंग होता है, उसको लगता है कि मैं, देखिए लियोज में ये होता है कि मुझे पता है मैं कर सकता हूँ, मैं कर लूँगा, पाने की इच्छा और चीज़ों को करने की इच्छा होती है ना, तो वो जो इनका जो कॉन्फिडेंस लेवल होता है, जो वही जो है उनके लिए सबसे बड़ा हथियार होता है इनका, मैं ये कहूँगी। तो इनमें क्या कह सकते हैं, जो इनकी सेल्फ बिलीफ है, ठीक है, इनका खुद का बिलीफ सिस्टम होता है कि सबको साथ रखना है, सबसे प्यार करना है। ठीक है, तो इनका अलग से ही इनका सोचने का तरीका होता है और वो अपने सेल्फ बिलीफ को इम्पोर्टेंस देते हुए देखिए लॉयल रहेंगे। और मैं जानती हूँ थोड़ा सा ड्रामेटिक इसलिए हो जाता है कि उनको थोड़ी सी अटेंशन नहीं मिलती तो बहुत प्रॉब्लम होती है, तो थोड़ा ड्रामा हो सकता है उस तरह से भी देखा जाए तो यहाँ पर। ठीक है, बट मैं यही कहूँगी कि आप लोगों की जैसा भी रिलेशनशिप है, जिन लोगों ने ये पाइल चूज़ की है उनके में अवेकनिंग है थोड़ी सी, यहाँ पे दिख रहा है एफर्ट्स जिन लोगों ने किया है अब तक अपने रिलेशनशिप में उसका फल मिलता हुआ भी दिख रहा है, और आपसे कहा जा रहा है कि इसको रोकिएगा नहीं। ठीक है, इसको रोकिएगा नहीं, हो सकता है आपके सामने कोई पहाड़ भी आ जाए। ठीक है, लव लाइफ में देखिए, लव लाइफ में परीक्षाएं होती ही है। ठीक है, परीक्षा के बिना लव आपका, वो कहते हैं ना, अगर आसानी से मिल जाता है तो फिर उसकी कदर नहीं होती, तो ये लव कभी आसानी से मिलता ही नहीं किसी को। तो ये अगर आपके सामने कोई पहाड़ भी आ रहा है और आपको चढ़ना है पड़े, तो वो लियो वाली एनर्जी के साथ पैशनेट होके, क्योंकि लियो को जो चाहिए होता है वो करके रहता है, तो आपसे ये भी कहा जा रहा है अगर वो पहाड़ चढ़ना भी पड़े तो चढ़िए, और अपने प्यार के लिए। ठीक है, आपको हो सकता है करना पड़े, तो ये चीज़ें आप कर सकते हैं आने वाले समय में। ठीक है, कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा दिख रहा है कि प्यार में आपको फाइट अपने प्यार के लिए करना पड़ सकता है। ठीक, और देख लेते हैं आपके लिए कार्ड्स क्या है यहाँ पर। पाइल 1, ओके, मैंने कहा यहाँ पे कुछ चीजें ऐसी हैं, और कार्ड देखते हैं। एक कार्ड हम ये भी ले लेते हैं, शेयरिंग। ओके, रिसेप्टिविटी। ओके, तो यहाँ पे मैं यही बात कहूँगी आपके लिए कि साइलेंस। ठीक है, तो ये साइलेंस वाले मोड में तो आप जाएंगे ही, मुझे ऐसा दिख रहा है कि जैसे कि लियो वाली एनर्जी है। लियो क्या होता है, जब वो गुस्सा होते हैं, ठीक है, तो काफ़ी कुछ ऐसा लगता है बोल जाते हैं, चीज़ जो उन्हें नहीं बोलना होता, बाद में उन्हें सॉरी भी फील होता है, उन्हें पता है। देखिए, वो प्यार सबसे करते हैं, लेकिन क्या होता है जब उनको गुस्सा आता है तो वो नहीं ध्यान दे पाते, तो वो काफ़ी कुछ बोल भी जाते हैं। तो ये जो लियो वाली एनर्जी है, ये मुझे कहीं ना कहीं दिखा रही कि आपको थोड़ा सा अपने वर्ड्स पे थोड़ा कमांड रखने की ज़रूरत है। थोड़ा वर्ड्स सोच समझ के यूज़ करना आपके लिए अच्छा हो सकता है। ठीक है, तो ज़्यादातर अगर आप साइलेंस मोड में रहें, और दूसरा मैं कहूँगी कि ज़्यादा ओवर थिंक ना करें, ज़्यादा सोचना भी आपके लिए मुश्किल दे सकता है। लव लाइफ में क्या होता है, लोग बहुत ज़्यादा सोचते हैं, इसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, इसने ऐसा क्यों बोला, इसने ऐसा क्यों किया होगा, इसने मेरा मैसेज सीन क्यों नहीं किया। इतना ज़्यादा डेप्थ में जाते हैं ना इन सब चीज़ों के, जिसकी वजह से भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि कम सोचना आपके लिए अच्छा रहेगा। ठीक है, फाइटिंग हो सकता है, यहाँ पे कुछ फाइटिंग वगैरह भी देखने को मिल सकती है। ठीक है, ये देखिए, मैं कुछ आपको फेक नहीं बताऊंगी, जो कार्ड आया है मैं आपको वही बताऊंगी। ठीक है, तो कुछ लड़ाइयाँ भी हो सकती है। देखिए, जब लड़ाइयाँ होती हैं
और जब ये चीज़ें भी आपको पता है क्यों होती है, ये चीज़ें होनी भी बहुत ज़रूरी है। अगर लड़ाइयाँ नहीं होंगी तो, और लड़ाइयाँ भी उन्हीं टॉपिक पे होती है जो आपको नहीं पसंद होता या फिर जो उनको नहीं पसंद आता। अभी भी आप एक दूसरे को जान ही रहे, समझ ही रहे हैं ना। तो अगर ये चीज़ें पहले ही सही हो जाएं कि इसको एक नेक्स्ट लेवल तक ले जाने से पहले ही चीज़ें क्लियर हो जाए, तो बाद में ये सारी प्रॉब्लम आपको नहीं आती, जो कि आप ऑलरेडी एक दूसरे को समझ चुके होते हो। इस अंडरस्टैंडिंग लेवल बन जाता है आपका। तो ये सारी चीज़ें आप लोग के बीच अंडरस्टैंडिंग लेवल बनाने के लिए कि आप एक दूसरे को समझो। तो अगर ये चीज़ें आप एक दूसरे की एक्सेप्ट नहीं कर पाते हो, चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं कर पाते, रिसेप्टिविटी का कार्ड यही तो होता है। जो हो रहा है चीज़ों को एक्सेप्ट करते जाओ, चीज़ों को एक्सेप्ट करते जाओ, तो यही वो दिखाता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, फाइटिंग हो रही है, आप एक दूसरे की चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं कर पाते, नहीं आपको कोई बात नहीं पसंद आती, उन्हें कोई बात पसंद नहीं आती। तो ये फाइटिंग यहाँ पे मुझे जो हो जाती है, इसमें यही कहा जा रहा है कि थोड़ा सा आपको संभल के यहाँ पे रहना पड़ सकता है। रिसेप्टिविटी मैंने बता दी है। रिसेप्टिविटी ये आप देख सकते हैं, यहाँ एक वुमेन फिगर है। ठीक है, तो ये वाटर वुमेन है जो कह रही हैं कि गो विद द फ्लो भी बताती हैं। ये दूसरा बताती है पानी है, अगर स्थिर रहेगा तो खराब हो जाएगा। वहां पे स्थिर पानी का क्या हाल होता है आप जानते हैं, एल्गे जमने लग जाती है, फिर खराब बदबू आने लग जाती है पानी से। तो ये बहते पानी की तरह होना चाहिए, मतलब जैसे पानी की तरह जो बहता है उसको एक्सेप्ट, जैसे वाटर सब किसी में भी डालिए पानी, वो उसका शेप ले लेता है। थोड़ा फ्लेक्सिबिलिटी में कह सकती हूँ यहाँ पे आपको लाने की थोड़ी सी जरूरत हो सकती है। चीजों को एक्सेप्ट करना, वो आपसे अलग हैं, आप उनसे अलग हो, तो चीजों को एक्सेप्ट करना सीखना होगा हमें। यहाँ पे शेयरिंग, यहाँ पे मैं यही कहूंगी कि देखिए, अगर आप लोग के बीच में कोई भी बात होती है, आप लोग ज्यादा से ज्यादा एक दूसरे को अपनी बातें शेयर करें, ये बहुत ही अच्छा रहेगा आपके लिए। ठीक है, अपनी चूंकि यहाँ पे लोगों के पास बातें खत्म हो जाती करने को, समझ नहीं आता क्या बात करें क्या। तो अगर आप अपनी खुशियां भी उनके साथ शेयर करेंगे, अपना गम शेयर करें, अपनी बातें शेयर करें, वो भी आपसे, आप भी उनसे, तो ये बहुत ही अच्छा रहेगा आप दोनों के लिए यहाँ पर। और इससे क्या होता है, आपका रिश्ता जो होगा बहुत मजबूत होने वाला है। ठीक है, आने वाले समय में ये सारी चीजें होंगी, बट आपको क्या है, थोड़ा सोच समझ के और संभल के अपना डिसीजन अपने लव लाइफ में लेना रहेगा। ठीक, अब थोड़े कार्ड्स और देख लेते हैं, हम उसको यहाँ शिफ्ट कर देते हैं। थोड़े से कार्ड आपके लिए और देखेंगे यहाँ पर ट्रेडिशनल टैरो से। Page of Pentacles, okay. वाओ, पेज ऑफ वॉन्ड्स, मतलब पेज की एनर्जी आपके में आ रही काफी। क्वीन ऑफ सोर्ड्स, ओके। नाइट ऑफ सोर्ड्स, वाह, सोर्ड्स की एनर्जी, मतलब मुझे लगता है यहाँ पे आपको कम्युनिकेशन की यहाँ पे थोड़ी सी, देखिए मोस्टली प्रॉब्लम कम्युनिकेशन की वजह से ही मुझे यहाँ पे नजर आ रही है कि आप लोगों को एक दूसरे से बात करना बहुत जरूरी है। ठीक है, बात करना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक आप बातें नहीं करोगे, एक दूसरे को जान और समझना मुश्किल होता है। ठीक है, अगर आपको लगता है कि इंसान को आप 2 साल में 3 साल में समझ गए हो, तो ये नामुमकिन है। ठीक है, जैसे कि सिचुएशंस बदलती है, इंसान भी बदलता है उसके साथ साथ, और कभी कभी पहले तो बहुत अच्छा लगता है, बाद में आप एक्सेप्ट नहीं करने पाते हो, क्योंकि उनकी और भी चीजें आपको पता चलती है, उसके बाद फिर आप उन्हें एक्सेप्ट नहीं कर पाते। तो ये बहुत सारी प्रॉब्लम इस तरीके की आती है। फिलहाल ये तो बात अलग है, हम लोग कार्ड्स की बात कर लेते हैं। यहाँ पे पेज ऑफ पेंटिकल्स एंड पेज ऑफ वॉन्ड्स में ये दिखा रहा है कि स्टिल अभी भी आप लोगों को अब एक दूसरे को समय देना चाहिए, एक दूसरे को जानना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे स्टेबिलिटी आते हुए भी नजर आ रही है, आप लोग की लव लाइफ में स्टेबिलिटी आएगी। माना कि यूनिवर्स का कार्ड आया है, अवेकनिंग है, उथल पुथल तो होती ही है, बट इससे आपके लव लाइफ में कोई डैमेज नहीं होगा। ठीक है, इससे आपकी जो समझ है अपने लव लाइफ को लेके और बढ़ेगी। ठीक है, पेज ऑफ वॉन्ड्स भी ये मुझे दिखा रहा है कि आप लोग आगे और एफर्ट्स करने वाले हो अपने लव लाइफ में, और जैसे कि यहाँ पे कैप्रिकॉर्न की एनर्जी है, यहाँ पेज ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। ठीक है, तो आप एफर्ट्स करते हुए दिख भी रहे हो यहाँ पर, बट हो सकता है यहाँ पे कैप्रिकॉर्न और लियो की एनर्जी जिस तरह से आई है दोनों, तो हो सकता है आप में से कुछ लोग, क्या होता है कि कभी आप बहुत ज्यादा
कुछ लोग ऐसे करेंगे, ठीक है, कुछ लोग मेहनत भी कभी हो सकता है आप अपने लव लाइफ में करो, और कुछ लोग कभी ऐसा भी हो सकता है कि मन नहीं कर रहा है, ठीक है मैंने तो बहुत कर लिया है, तो ये एनर्जी में भी आप बहुत जा सकते हो, जो कि प्राउड वाली एनर्जी हो जाती है कि मैंने तो बहुत किया है, अब वो करे, ठीक है। यहाँ पे मैं ये भी कहूंगी कि एफर्ट्स करना आप बंद मत करें। माना कि आप बहुत एफर्ट्स करते हो अपने लाइफ में, हो सकता है सामने वाला नहीं कर रहा हो, बट आपने किया हो बहुत एफर्ट, बट आप इस पे प्राउडी मत हो जाए, मैंने तो ये सब किया तुम्हारे लिए, मैंने तो वो किया है करने, ये भी करना कहीं ना कहीं आपके लिए गलत रहेगा, ठीक है। आपने किया है, आपने दिल से किया है, आप करना चाहते थे इसलिए आपने किया है, लेकिन आप जताओगे तो वो कहीं ना कहीं आप ये एक तरीके से आप मैं समझ रहे हो, अगर आप जताने लग गए कि मैंने आपके लिए क्या क्या किया है, तो वो नेगेटिव में चला जाता है। अगर आपने उनके लिए कुछ किया है, दिल से किया है, तो ये बहुत अच्छी बात है। तो ये भी आप इन चीजों का ध्यान रखें लव लाइफ में, ठीक है। दूसरा यहाँ पे नाइट ऑफ सोर्ड्स आ रहा है, ठीक, तो ऐसा लग रहा है एक्शन लेना पड़ सकता है यहाँ पे लव लाइफ में। मुझे लगता है कि बातें करना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, कम्युनिकेट करना, चाहे फर्स्ट ही क्यों ना करना पड़ रहा हो। अगर आप ये सोच रहे हो कि पहले वो करे, ठीक है, अगर यह पहले वो के चक्कर में ईगो आ जाती है, जिसकी वजह से आपके लव लाइफ में प्रॉब्लम हो सकती है। अगर आपको लगता है कि नहीं मैं भी तो प्यार करती हूँ, अगर मैं इनिशिएट कर ली तो क्या हो गया, तो ठीक है, ये सारी चीजें आपको देखनी पड़ेगी। क्वीन ऑफ सोर्ड्स, आपको थोड़ा हार्ड और स्ट्रांग बनने की जरूरत है यहाँ पे, ठीक है। क्वीन ऑफ सोर्ड्स से आप बता रही है कि थोड़ा सा स्ट्रांग बनिए, ठीक है, लव लाइफ में थोड़ा स्ट्रांग बनने की जरूरत है आपको, ठीक है, क्योंकि ऐसी चीजें आती रहती हैं। जैसे कि अब मैं यूरेनस की बात कर लूँ, यहाँ पे जिस तरीके से आया है अवेकनिंग, तो ये इस तरह का जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो, यहाँ आप समुद्र देख रहे हो, जो वेव आती हैं, बड़ी बड़ी वेव भी आती हैं, तो क्या होता है, इसमें आपको स्ट्रांग बनना बहुत जरूरी है, क्योंकि इस तरीके की चीजें लाइफ में आती रहती है, और आप कितने बार ऐसे टूटोगे, टूट नहीं सकता ना इंसान। तो ये आपको यहाँ पे स्ट्रांग बनने की लव लाइफ में बात हो रही, चाहे आप कोई भी हो। यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि लव में आपको काफी कुछ अभी चीजें समझने की जरूरत है। ये कार्ड्स यहाँ पे यही आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। चलिए आइए और भी कुछ ले लेते हैं, कार्ड से देख लेते हैं आइए आपके लिए क्या है लव लाइफ में। ड्रीम्स, आप काफी ड्रीम्स देख सकते हो, आपके ड्रीम्स पूरे हो सकते हैं। हो सकता है आप में से काफी लोग ने कुछ सोचा हो कि मैं अपने पार्टनर के साथ यहाँ जाऊं, वहां जाऊं, ये करूं, वो करूं, तो वो ड्रीम्स पूरे होते हुए यहाँ पे कुछ लोग की मैनिफेस्टेशन पूरे होते हुए दिख रही। मैंने कहा ना, कुछ लोगों ने अगर मेहनत की है, अपने एफर्ट्स किए हैं अपने लव लाइफ में, तो उसका रिवार्ड भी आपको मिल सकता है। मैं यहाँ पे क्या कहूंगी आने वाले समय में, ठीक है। मून टाइम, देखिए जैसे यहाँ पे मून टाइम आया भी है, तो आपकी जो इमोशंस है काफी अप डाउन हो सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे हमने अवेकनिंग की बात भी कही है, ठीक है, और कभी आप बहुत ज्यादा प्राउडी भी हो जाओगे कि मैंने तो इतना किया है, ठीक है, और कभी आप ऐसा कहोगे कि नहीं मुझे करना चाहिए शायद, हाँ, तो कभी इस तरह की भी आपके इमोशंस जो है फ्लक्चुएट कर सकते हैं। यहाँ पर तांत्रिक यूनियन, यहाँ पे आप में से काफी लोग फिजिकली भी मैं कहूँगी यूनियन हो सकता है, ठीक है, सेक्सुअली भी आप लोग यूनियन कर सकते हो। यहाँ पर ये भी यहाँ पे मैसेज मिल रहा है। स्पिरिचुअल ग्रोथ, मैंने कहा था आप में से आप लोगों की अवेकनिंग होने वाली है, आप लोग की स्पिरिचुअल यहाँ पे ग्रोथ होगी, आपको काफी सीखने और समझने को यहाँ मिलने वाला है, ठीक है, और हो सकता है ये ग्रोथ दोनों तरफ से भी हो। तो ये चीज है। हीलिंग साउंड, और आपकी हीलिंग देखिए, अवेकनिंग के टाइम क्या होता है, इंसान बहुत रोता है, बहुत कुछ होता है उसके साथ, लेकिन यहाँ पे साथ साथ हीलिंग भी होती है, क्योंकि आप फिर क्या होता है उसके बाद आप समझने लगते हो चीजों को गहराइयों से। तो जो भी वाउंड्स आपको पहले मिले होते हैं, दर्द घाव आपको पहले मिले होते हैं, फिर आप समझते हो कि ये मेरे साथ ऐसा हुआ क्यों, ठीक है, तो फिर आप वो घाव जो होते हैं जब आप समझ जाते हो कि ऐसा क्यों हुआ, तो आप मेडिसिन वैसे ही लगाते हो ना, कि आप समझ जाते हो, अंडरस्टैंडिंग बढ़ जाती है, तो फिर उसके बाद वो घाव अपने आप बढ़ने लग जाते हैं, यहाँ पे हीलिंग हो जाता है। आप चाहो तो हीलिंग साउंड्स भी सुनना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। यहाँ पर म्यूजिक, ठीक है, आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगी। ओके, कई कार्ड्स हैं तो मैं ऐसे नहीं लूंगी। सॉरो, देखिए मैंने कहा यहाँ पे कुछ ऐसी चीजें हो सकती हैं
जो कि जैसे कि मैंने अवेकनिंग की बात की है, आपको दर्द पहुंच सकता है, किसी बात का आपको बुरा लग सकता है यहाँ पर, ठीक है, ऐसी चीजें हो सकती है। तो इसमें क्या करना है आपको, मैंने ऑलरेडी बता दिया है कि क्या क्या चीजें आप कर सकते हो, क्या क्या चीजों का ध्यान रखना है आपको। ऑलरेडी मैंने आपकी रीडिंग बता दी है, ऑलरेडी ये सारी चीजें पहले ही आ गई हैं कार्ड्स में, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हो, क्या नहीं कर सकते हो, ये सारी चीजें आपको देखने को ऑलरेडी मिलेगी लव लाइफ में, ठीक। और ये मैं देखिए कोई फेक नहीं कर रही, मोस्टली लोग बोल देते हैं सब अच्छा होगा, सब अच्छा होगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। चीजें जो रियल लाइफ है वो रियल लाइफ है और उन्हें हमें एक्सेप्ट करना चाहिए, ठीक है। तो ये सारी चीजें होंगी, इसके लिए आप ऑलरेडी पहले से ही प्रिपेयर हो जाइए, मैं यही कहूंगी। और भी चीजें मैं देखूंगी यहाँ पर आप लोग के लिए क्या है खास। ओके, टॉक, मैंने कहा यहाँ पे आप लोग के लिए बात करना बहुत अच्छा रहेगा। अगर आप एक दूसरे से बात करेंगे तो आपको बहुत क्लैरिटी मिलेगी और चीजें ना बेहतर होंगी। और कभी कभी ज्यादा बात करना भी बुरा हो जाता है, तो मैं यही कहूंगी कि आप सोच समझ के थोड़ा आप लोग अब एक दूसरे से बात करें। मैनेजिंग, आपको थोड़ा अपनी लव लाइफ मैनेज करने की जरूरत है, चीजें संभालनी पड़ सकती है। हाँ, मैंने कहा ना, ये जो मैनेजिंग है कैप्रिकॉर्न से काफी हद तक मैच करता हुआ दिख रहा है कि अपनी लव लाइफ को मैनेज करते हुए यहाँ पे किसी तरह संभालते हुए चीजें कभी कभी ज्यादा हो जाती हैं, तो इन्हें कैसे संभालना चाहिए, कैसे चीजों को मैनेज करना चाहिए, खराब होती हुई चीजों को संभाल लेना, ठीक है। दूसरा, मिस यू, हो सकता है आप दोनों काफी एक दूसरे को मिस भी करें। आप यहाँ पे फीमेल जैसे हैं तो फीमेल की तरफ से ज्यादा दिख रहा है, ठीक है, बट मिस बहुत ज्यादा कर सकते हो आप एक दूसरे को यहाँ पर। लव लेटर, ठीक है, तो हो सकता है कि यहाँ पे जैसे कि टॉक भी आया है तो लव लेटर भी एक्सचेंज हो, आप लोग एक दूसरे को अपनी प्यार की बातें, अपनी दिल की बातें कहो, तभी चीजें हील होती है ना। यहाँ पे हीलिंग साउंड का भी आया है, स्पिरिचुअल ग्रोथ हो सकता है। देखिए फाइट होती है, उसके बाद रियलाइजेशन भी होता है और अपने प्यार को, अपने दिल की बातें भी बोली जाती हैं यहाँ पर, ठीक है। तो ये चीजें भी आपके साथ हो सकती हैं। यहाँ पे लव लेटर एक्सचेंज हो सकते हैं, अपने दिल की बात आप एक दूसरे को बता सकते हो। यहाँ पर 2 कार्ड और आए हैं, डिवाइन मैस्कुलिन, ओके, एंड सोलमेट। तो आपकी देखिए यहाँ पे सोलमेट की एनर्जी आ रही है। हो सकता है आप दोनों थोड़े से एक दूसरे से अलग हो, इसीलिए एक दूसरे की चीजें एक्सेप्ट करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है। आपको उनकी कोई बात नहीं पसंद आती, उनको आपकी कोई बात पसंद ना आए, ठीक है, तरीका गलत लगे, अलग लगे। देखिए आप दोनों ही बहुत अलग हैं, सोलमेट हैं, तो क्या होता है, लेकिन यहाँ पे देख लीजिए सोलमेट की एनर्जी, लेकिन एक दूसरे को संभालते हैं, अलग हैं लेकिन एक दूसरे को संभालते हैं, ठीक है, जैसी भी सिचुएशन हो। तो कहीं ना कहीं आप लोगों को थोड़ी सी यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग बनानी ही होगी, क्योंकि आप दोनों ने एक दूसरे को चूज किया है, चुना है। तो थोड़ा सा क्या होता है कि समझना भी पड़ता है कि क्यों चूज किया है, क्यों चुना है। सोलमेट है, डिफरेंट है, इसीलिए चुना है। डिफरेंट है तो उसकी कदर भी करनी होगी, कि माना कि डिफरेंट है बट कदर भी तो करनी पड़ेगी ना, उनकी भी चीजों को अप्रिशिएट करना होगा, वो भी आपकी चीजों को अप्रिशिएट करेंगे। सोल कनेक्शन, सोल कनेक्शन, सोलमेट, वही बात हो गई। दोनों एक दूसरे से अलग है। आप देख सकते हैं यहाँ पे कौन है, यहाँ पे ये बीस्ट और ये सुंदर सी, ब्यूटी एंड बीस्ट। अब बताइए, है ना वो पर्सन अलग, बट प्यार में क्या होता है, सब कुछ एक्सेप्ट करना पड़ता है। वो जैसा है, जैसे हैं, उनको हम वैसे ही एक्सेप्ट करते हैं, तब चीजें बदलती हैं। रेजिस्ट मत करिए। और देख लेते हैं यहाँ पर द रियल यू, ठीक है, आप क्वीन हो और इस समय, आने वाले समय में आपको अपना द रियल यू आपको पता चलने वाला है। यहाँ सिर्फ क्वीन की बात नहीं होगी, अगर आप मेल भी देख रहे हैं तो आप किंग हो। और आपको यहाँ पे आप देख सकते हैं इन्होंने क्राउन पहन रखा है, आपको अपनी खुद की, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये मिरर है, वो देख रहे हैं खुद को, तो कहीं ना कहीं खुद को आप पहचानोगे कि आप क्या हो, ठीक है। ये जो अप डाउन वाली सिचुएशन आती है वो इसलिए आती है कि आप खुद को पहचान सको, ठीक है। तो इसमें भी आप खुद को पहचानोगे। डेथ, यहाँ पे बदलाव भी है, डेथ का कार्ड आया है, तो बदलाव भी बहुत से होंगे, ठीक है। आपके आने वाले लव लाइफ में बदलाव भी होंगे। समय है, समय जैसे बदलेगा वो आपके लिए नए नए बदलाव लेकर आएगा। तो इसमें आपके लिए बदलाव भी हैं, लेकिन मैं ये नहीं कहूंगी कि बहुत अच्छे बदलाव हैं, ठीक ठाक बदलाव है। आपको उनके साथ जो भी है सब कुछ मैनेज यहाँ पे ऐसा लग रहा है करना होगा, बराबर चीजें करनी होंगी। आपको अगर पता है ऑलरेडी से, अगर आप पहले से प्रिपेयर हो तो आप चीजों को संभाल लोगे, ठीक है। नहीं तो अचानक से चीजें आती हैं तो आपको हिला के रख देती हैं, आप नहीं समझ पाते मुझे क्या करना चाहिए, ठीक है। ऑलरेडी इसलिए आपने यहाँ रीडिंग देखी भी है और आपको काफी कुछ क्लियर हो गया होगा,
तो ये थी आपकी रीडिंग। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब माई चैनल अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लो पाइल 2 जिन्होंने यहाँ पे N2Z लिया है यहाँ पर, चलिए आइए देखते हैं आपके लिए क्या कार्ड्स हैं। आपके लव लाइफ में नेक्स्ट क्या आने वाला है, क्या होने वाला है। चलिए ये देखते हैं कि क्या कार्ड्स हैं आपके लिए। Cancer, the energy is emotional, sensitive, caring and loving. It may concern family, a mother, a child. Okay. The 19th house, wow. Broadening your horizon, either spirituality, academically or on a long journey. Okay. और यहाँ पर है द फर्स्ट हाउस, व्हाट पीपल सी एंड द इम्प्रेशन यू गिव। ओके, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं आपको फ़र्क पड़ता है यहाँ पर कि आपका पार्टनर आपके बारे में क्या सोचता है, क्या फील करता है। आपको बहुत यहाँ पे ये जानने की इच्छा रहेगी कि वो क्या सोच रहे हैं इस समय, आपके बारे में क्या फील कर रहे हैं, और क्या वो आपके बारे में सोचते हैं, क्या वो आपको मिस करते हैं या नहीं करते। तो ये सारी चीज़ें आपके लिए बहुत ज़्यादा अहमियत रहेगी और आप कोशिश करोगे अपने आप को अच्छा बनाने की, अच्छा दिखाने की, कि आपका पार्टनर आपको छोड़ के कहीं जाए नहीं। दूसरा, यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि आप उनसे बहुत ज़्यादा इमोशनली अटैच हो, आप बहुत सेंसिटिव पर्सन हो। अगर उनको कोई भी चीज़ ऐसी होती है तो वो आपको बहुत ज़्यादा अफेक्ट कर जाती है। यहाँ पर बहुत केयरिंग है, बहुत लविंग एनर्जी हो सकती है, बहुत ध्यान रखोगे आप उनका। और ये भी दिख रहा है कि आप लोग का इमोशनल बॉन्डिंग जो है बहुत ज़्यादा ही स्ट्रॉन्ग होते हुए दिखाई दे रही है। और यहाँ पे मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि जो स्पिरिचुअलिटी है वो भी आपकी मदद कर सकती है। आप दोनों का भगवान पे बहुत भरोसा बढ़ सकता है और कहीं ना कहीं आपकी जो विशेष है वो कहीं ना कहीं पूरी हो सकती है ईश्वर के थ्रू। ठीक है, और मुझे लगता है अभी आप जो हैं वो साथ में बहुत लंबा सफ़र यहाँ पे तय कर सकते हैं अपने पार्टनर के साथ। ये भी मुझे दिख रहा है। अगर यहाँ पे अगर न्यू हैं, ठीक है, और देखना चाह रहे हैं तो हो सकता है आपका किसी से बहुत इमोशनली कनेक्शन बन सकता है। आप अपने आप को बहुत अच्छा दिखा सकते हो क्योंकि आपको कोई पार्टनर हो सकता है, आप किसी को पसंद करते हो और आप उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करना चाहते हो। तो ये भी यहाँ पे आप चीज़ें आने वाले समय में कर सकते हो, करने वाले हो। दूसरा, मुझे ये दिख रहा है आप में से काफ़ी लोग जो अगर सेपरेशन में भी हो तो उनकी भी कहीं ना कहीं मैं देख पा रही हूँ कि ईश्वर से शायद आप जो इच्छा रख रहे हो वो पूरी हो सकती है यहाँ पर। दूसरा, ये भी दिख रहा है कि आपका इमोशनल उनके साथ कनेक्शन, आप मतलब उनके बारे में ज़्यादा सोच सकते हो, बहुत ज़्यादा याद आ सकती है उनकी, और उनकी फ़ोटोज़ देखना या फिर उनको स्टॉक करना, ये सारी चीज़ें आप कर सकते हो आने वाले समय में। और हो सकता है कि आप लोग की कुछ बात भी हो जाए, इसी चक्कर में कोई मैसेज इधर उधर हो जाए। तो ये भी मुझे ऐसा दिख रहा है कि आने वाले समय में हो सकता है यहाँ पर। और भी देखेंगे यहाँ पर कुछ कार्ड्स आपके लिए। आप में से अगर सिंगल हो और जानना चाह रहे हो तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि हो सकता है पढ़ाई के थ्रू या फिर जॉब के थ्रू आप अपने पार्टनर से मिल सकते हो अगर अभी तक आप नहीं मिले हो तो। और यहाँ पे जो लोग साथ में हैं, शायद आप लोग का काम कुछ सेम सा भी हो सकता है। आप जो पढ़ाई कर रहे हो वो सेम हो सकता है या फिर हो सकता है अलग हो, लेकिन यहाँ पे पढ़ाई को भी आप समय दे रहे हो, बैलेंस करने की कोशिश करें। शायद अपने करियर को और अपने लव लाइफ को भी यहाँ पे कुछ लोग बैलेंस करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। दूसरा, यहाँ पे काफ़ी लोग खुद पे भी काम करना चाह रहे हैं, खुद को इतना अट्रैक्टिव बनाना चाह रहे हैं कि उनका पार्टनर उनसे दूर ना जाए। ये भी करते हुए मुझे काफ़ी दिख रहे हैं। और ये सारी चीज़ें यहाँ पे मुझे आपके लिए भी नज़र आ रही है। मैं और कार्ड्स लेना चाहूँगी। पाइल 2, ट्रस्ट करना ही होगा, मैं यहाँ रख देती हूँ। वैसे ट्रस्ट करना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। आपसे कहा जा रहा है ट्रस्ट आप कर सकते हो, ठीक है, इस रिश्ते पे, अपने ईश्वर पे आप ट्रस्ट कीजिए, अपने लव लाइफ पे, ठीक है। बहुत ही अच्छी रहेगी, बहुत ही शानदार रहेगी। जो भी है सीखने को मिलेगा आपको, वो सब मिलेगा। आपका जो रिश्ता है वो बहुत अच्छा रहेगा। थोड़ा सा ट्रस्ट हो सकता है। यहाँ पे कुछ लोग के लिए मैसेज आ रहा है कि अपने पर्सन पे ट्रस्ट करने के लिए भी कहा जा रहा है कि आप ट्रस्ट करिए। हो सकता है आपका ट्रस्ट हिल डुल रहा हो कि मुझे करना चाहिए कि नहीं, कि वो मुझे प्यार करते हैं कि नहीं
करते हो कहीं मुझे वो छोड़ के चले तो नहीं जाएंगे। बहुत सारी जो इनसिक्योरिटीज़ वगैरह आ जाती हैं लोगों के मन में रिलेशनशिप में, तो वो आपसे यहाँ पे कहा जाए ट्रस्ट। ठीक है, आप में से काफ़ी लोग के लिए अगर सेपरेशन में है तो उनसे भी कहा जा रहा है ट्रस्ट। ओके, इनोसेंस। ओके, यहाँ पे जो इनोसेंस आया है, मैं यही कहूँगी कि अगर आप प्यार की बात कर रहे हैं और उसमें कहीं ना कहीं चालाकी आ गई, तो जैसे कि आप जानते हो, जैसे कि मैं, अगर कोई सोचता है, जैसे आप रिलेशनशिप में और आप सोच रहे हो कि मैं उसको देर से रिप्लाई करूंगी, सीन देर से करूंगी उसका मैसेज, ठीक है, जानबूझ के सारी चीज़ें जब इंसान करने लग जाता है ना, तो कहीं ना कहीं वो इनोसेंस जो प्यार का बहुत अच्छा फैक्टर होता है, ठीक है, वो कहीं ना कहीं ख़त्म होने लगता है। अगर आप सच्चे दिल से प्यार करते हो ना, तो कोई चालाकी आप अपने लव लाइफ में मत करिए, वो आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। जो आपकी इनोसेंस है ना लव में, वो सबसे अच्छी, मतलब बहुत प्योरिटी लाती है आपके लव लाइफ में, और वही आपके बॉन्ड को स्ट्रॉन्ग करती है। अगर आप यहाँ पे चालाकी करना शुरू कि वो क्या कर रहे हैं, उनका पासवर्ड मांगना, उनके सोशल मीडिया के पासवर्ड रखना, ये रखना, तो कहीं ना कहीं आप इसमें थोड़ी सी क्या होती है, चीज़ें आ जाती हैं। अगर आप इनोसेंट हो के आप सच में बस उनसे प्यार करते हो, ठीक है, और ये सारी चीज़ें अगर लाओगे तो चीज़ें खराब होती है। आपसे कहा ट्रस्ट किया, अपने इनोसेंस को मत खोइए। ये बात भी मैं ये कहना चाह रही हूँ मैं इनडायरेक्टली, कि आप अपने इनोसेंस को मत खोइए और ट्रस्ट कीजिए चीज़ों पर, थोड़ा ईश्वर पे ट्रस्ट करिए, अपने रिलेशनशिप पे ट्रस्ट करिए। द क्रिएटर, देखिए आप ही क्रिएटर हो, आपने उन्हें अपने लव लाइफ में, ठीक है, अगर आप चाहो तो आप जो चूज करोगे आपको वही मिलेगा। आप हमेशा आज तक आपको वही सारी चीजें मिली जो चीजें आपने चूज की है, ठीक है, आपने करियर अपना चूज किया, ठीक है, आपने अपना स्कूल चूज किया, आपको कहाँ पढ़ना, आपने कॉलेज चूज किया, मुझे यही कॉलेज में पढ़ना है, ठीक है, आपने लाइफ में काफी कुछ चूज किया है, आपके हमेशा आपको लाइफ में ऑप्शंस मिले और आपने चूज किया है और आपको वही चीजें मिली है, फिर भी आप कंप्लेन करते हैं कि ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है। अगर आपने अपने पार्टनर को चूज किया है कि आपको रहना है इनके साथ, फिर आप जब कंप्लेन करने लगते हो ईश्वर से कि मुझे ये प्रॉब्लम है, ये ऐसा कर रहा है, वो वैसा कर रही है, ऐसी कर रही, वैसी कर रही, देखिए आप अपने लाइफ के खुद क्रिएटर है। अगर आपने उन्हें चूज किया है तो आपकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि उन चीज़ों को आपको कैसे मैनेज करना है, ठीक है, आप ही क्रिएटर हो अपने लाइफ के। फिर आप किसी को कंप्लेन मत करो, मतलब मैं गॉड की बात करी, फिर उनको कंप्लेन मत करो कि आपने मेरे साथ ऐसे करवा दिया, आपने मेरे साथ वैसे करा दिया, ठीक है, तो आप खुद क्रिएटर हो। जो भी आप कर रहे हो अपने लाइफ में, आप ही के सामने दो ऑप्शन हमेशा रहेंगे, खुशी और दुख। आप क्या चूज करते हो ये आपके हाथ में है। तो आपके लव लाइफ के भी क्रिएटर आप हो। अगर आप चाहो तो अपनी लाइफ खराब भी कर सकते हो, आप चाहो तो अपनी लव लाइफ सवार भी सकते हो, ठीक है। यहाँ पे समझ आपके अंदर होनी जरूरी है, क्योंकि हम सामने वाले से क्या एक्सपेक्ट करें, ठीक है ना। अगर हम एक्सपेक्ट करें कि वही सब कुछ सही करे तो ये भी सही नहीं है, ठीक है। अगर हम खुद सब कुछ सही कर पाने में कैपेबल हैं तो हम सब कुछ सही कर लेंगे, सामने वाला चाहे जैसा भी हो, वो ठीक कर रहा है या नहीं कर रहा है, अगर हम खुद में इतने सक्षम हैं तो दूसरों को भी संभाल लेंगे, ठीक है। नहीं तो फिर हम ही बैठे हैं और सामने वाले से एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं, तो ये भी कहीं ना कहीं गलत होगा। तो यहाँ पे क्रिएटर वाली बात कही जा रही है, तो अपने लाइफ के आप क्रिएटर, अपने लव लाइफ के भी आप ही क्रिएटर हो, ठीक है। आपने उन्हें चूज किया, आप उसके साथ आगे बढ़ो लाइफ में। बाद में फिर आप कंप्लेन मत करो ना, अगर आपके सामने अगर डिफिकल्ट सिचुएशन आती है तो उसका सामना करें, ठीक है, ये बात भी कही जा रही है। द फूल, तो द फूल भी क्या होता है कि कभी, जैसे कि आप जब रिलेशनशिप में आए होंगे, बिना सोचे समझे आपने कुछ इतना ध्यान नहीं दिया वो क्या है, कैसे क्या, जब प्यार हो जाता है तो हो जाता है। और ये नाप तौल के तो नहीं होता, ना देख के कि रंग देख के या कास्ट देख के, ये सब चीज़ें तो नहीं देखता है इंसान, सारी चीज़ें तो बाद में समझ में आती हैं लाइफ में। पहले तो जब हो जाता है तो हो जाता है। यहाँ पे द फूल फॉल इन लव, ठीक है, बहुत डेप्थ में यहाँ पे प्यार मुझे बढ़ता हुआ भी दिख रहा है, और बिना सोचे समझे यहाँ पे आप आगे बढ़ना चाहते हो अपने लव लाइफ को और आगे ले जाना चाहते हो, यहाँ पे ऐसा भी दिख रहा है। तो यहाँ पे इंसान जो है अपने दिल की सुन रहा है, तो यहाँ पे ऐसा लग रहा है गिरफ्तार है अपने दिल की वजह से, उसका दिल जो कहता है वो वैसे चल रहा है, ठीक है। तो थोड़ा सा अच्छी बात है, दिल की सुनिए, ठीक है, इमोशनल रहिए, आप थोड़े सेंसिटिव हैं, अपने दिल की ज़्यादा सुनते हैं, ये भी नज़र आ रहा है आपके लिए। ये ज़रूरी है कि लोग आपको किस तरह से देखते हैं, क्या सोचते हैं आपके बारे में, ये भी आप लोग के लिए बहुत ज़रूरी है। तो चीज़ें ऐसी होती ही हैं, बट यहाँ पे ये मैं कहूँगी कि थोड़ा सा दिल के साथ साथ यहाँ थोड़ा दिमाग की भी बहुत ज़रूरत है, ठीक है, क्योंकि दिल तो बस, मैं कहती हूँ ना, दिल तो बच्चा है जी, उसको तो वो चीज़ें भागनी होती है उसके पीछे, तो वो तो चलिए है। देखिए यहाँ पे द फूल भी आया है, इनोसेंस भी आया है, ठीक है।
बट थोड़ा-सा आपको थोड़ा-सा अपना, मैं ये कहूँगी, इनोसेंस से अच्छी बात है। दिमाग आपको कहाँ लगाना है, कहाँ नहीं, ये आप समझ सकते हो। दिमाग आपको इस तरीके से लगाना है, चालाकी में नहीं, दिमाग आपको इसमें लगाना है कि अगर चीज़ें बिगड़ रही तो उसको सँभाले कैसे, इसमें लगाना है बस, ठीक है? आइए देख लेते हैं आपके लिए और भी कार्ड्स कि आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। ओके, यहाँ पे आया है 4 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, यहाँ पे हो सकता है आप में से काफ़ी लोग बहुत ग्रीडी हो सकते हो प्यार के लिए, कि मुझे और समय चाहिए, मुझे और बातें करनी है, मुझे और साथ में रहना है, घूमना है, ठीक है? ऐसी इस तरह की ग्रीडीनेस आप लोगों में थोड़ी सी आ सकती है, ठीक है? तो ये भी ऐसा दिख रहा है। और इनसिक्योरिटी भी मुझे बढ़ते हुए दिख रही है कि आपको अपने पार्टनर के कि आपको वो कहीं छोड़ के चले ना जाए, ठीक है? वो आपके साथ ही रहे हमेशा, किसी और लड़की से या लड़के से बात ना करें, आप ही से बात करें, ठीक है? तो ये चीज़ें बढ़ते हुए दिख रही है यहाँ पर। क्या है ना कि आप थोड़े सेंसिटिव हो, चीज़ें आपको कुछ ज़्यादा ही अफेक्ट करती हैं। द एम्परर ओके, और भी हम कार्ड ले लेते हैं। 3 ऑफ कप्स, 7 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, तो यहाँ जो 7 ऑफ वॉन्ड्स आए हैं, 3 ऑफ कप्स आए हैं, ऐसा लग रहा है कि कुछ अच्छा भी आप लोग की लव लाइफ में होगा। जैसे कि आप चाह रहे हो कि आप ज़्यादा से ज़्यादा मिलो, बातें करो, तो ये सारी चीज़ें से मिलते हुए मुझे नज़र आ रही है। 3 ऑफ कप्स में मिल सकते हैं, बातें कर सकते हैं, सेलिब्रेशन, चीज़ें बहुत अच्छी हो सकती है, नेक्स्ट लेवल पे ले जा सकते हैं। मैंने कहा काफ़ी विशेष, कुछ लोग की विशेष लव लाइफ में पूरी होते हुए मुझे दिख रही है। तो ये सारी चीज़ें हो सकती हैं और आपके लव लाइफ में खुशियाँ आते हुए दिख रही है मुझे। बट थोड़ा सा मुझे ये भी दिख रहा है कि आपको खुद पे वर्क करने की ज़रूरत है यहाँ पर, क्योंकि ये जो आप हैं वो काफ़ी इमोशनल है यहाँ पर, तो काफ़ी इमोशनल है यहाँ पर। तो इस वजह से थोड़ा सा अपने ऊपर थोड़ा ध्यान देना होगा कि जो पर्सन बहुत इमोशनल होते हैं उनको बाहर की चीज़ें बहुत जल्दी अफेक्ट कर सकती है, ठीक है? और जो इमोशनली स्ट्रांग होते हैं तो बाहर जो भी चल रहा हो लाइफ में, लेकिन उनको इतना ज़्यादा अफेक्ट नहीं करता। तो यहाँ पे थोड़ी सी आपको अपने अंदर इनर वर्क करने की बहुत ज़रूरत है, जैसे कि बाहर की चीज़ें जो भी हो वो आपको बहुत ज़्यादा अफेक्ट ना करें और आप एक समझदारी से एक सही निर्णय ले सकें। जैसे कि यहाँ पे द एम्परर दे सकते हैं। मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपने अपने लव लाइफ में स्टार्टिंग से ही काफ़ी दिया है, अपने लव लाइफ में काफ़ी किया है बहुत। आप उस तरीके के पर्सन हो कि हाँ, अगर आप किसी रिलेशनशिप में आते हो तो अपना आप 100% देते हो, ठीक है? और कहीं ना कहीं आप इतने ऑब्जर्वेशन आपकी बहुत अच्छी हो सकती है, आप एकदम समझदार, उस इंसान को अपने एकदम पढ़ लिया एकदम से, जैसे उस इंसान के बारे में बहुत अच्छे से जानते हो। आपको पता है कि अगर आप ये कहोगे तो सामने से क्या रिप्लाई आएगा, आप वो कहोगे तो ये अभी क्या कर रहा होगा आपको एकदम, इसलिए आप बहुत सोचते हो। आपको अभी भी अगर आप दूर हो, उनसे बात नहीं हो रही, लेकिन आप समझ जाओगे ये पर्सन अभी ऐसा कर रहा होगा, वो ये कर रहा होगा, या फिर बहुत ज़्यादा सोचते हो आप, एक कदम आगे की सोच के चल लेते हो, ठीक है? और ये भी मुझे आप लोगों के लिए दिख रहा है। और ये भी दिख रहा है कि हो सकता है कि आप लोग बहुत ज़्यादा ही इसमें आगे हो लव लाइफ में, ठीक है? लोग आपसे एडवाइस लेते होंगे लव लाइफ में, तो ये भी मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप लोगों को लव लाइफ में एडवाइस देते हो, ठीक है? ये भी मुझे आप लोग के लिए काफ़ी हद तक यहाँ पे दिख रहा है। आप लोगों को एडवाइस देने वाले हो, ऐसा करो, तुम ये करो, वो करो, तुम्हारे लिए अच्छा रहेगा, ठीक है? बहुत नॉलेज है लव लाइफ की आपको, ठीक है? ये इस वजह से भी है, कहीं ना कहीं आपका दिल बहुत अच्छा है, आप दिल से फैसले लेते हो, इसलिए लोगों को दिल से एडवाइस दे पाते हो कि क्या करना अभी अच्छा रहेगा, ठीक है? आप में से काफ़ी लोग एम्पैथ भी हो सकते हैं, ठीक है? स्पिरिचुअलिटी से जुड़े हुए हो सकते हैं यहाँ पे। चलिए कुछ और कार्ड्स भी देंगे आपके लिए। यहाँ पे क्या है? चिपक गए हैं कार्ड्स। फिजिकल बॉडी, ओके। तो हो सकता है आप उनको इमेजिन कर रहे हो, और ये भी हो सकता है कि आप लोग को एक दूसरे का टच याद हो, और आप वो भी याद करते हो कि फर्स्ट टाइम आप जब कैसे मिले थे, जब फर्स्ट टाइम आपने एक दूसरे का हाथ कैसे पकड़ा था, ठीक है? अपनी फर्स्ट किस हो सकता है आप में से काफ़ी लोगों को बहुत याद आती हो, ठीक है? आप उन्हें याद करते हो, अपनी मेमोरीज जब आप रिकॉल करते हो कि क्या क्या हुआ था, अब तक क्या हुआ, तो सारी चीज़ें आपको याद आती है कहीं ना कहीं। ज़्यादातर मैं यही कहूँगी कि
एक दूसरे का टच बहुत अच्छे से आप लोग को याद रहता है, ठीक है। तो ये भी यहाँ पे कहीं ना कहीं मैसेज मिल रहा है आप लोग के लिए। लव का कार्ड आया है आपके लिए यहाँ पे। तो दिख ही रहा है कि बहुत सारा प्यार है आप लोग के बीच में, बहुत अच्छा मैं कहूँगी यहाँ पे एक रिश्ता है। बट क्या है कि चीज़ों को आप खराब मत करें इनसिक्योरिटी वगैरह से, ठीक है। और आपके लिए कोई लव है, हो सकता है कि फर्स्ट टाइम अगर आप न्यू लोग हो और आपके लाइफ में कोई लव आता है, तो यहाँ पे मैं भी यही कहूँगी कि पहले आपको इमोशनली खुद को स्ट्रॉन्ग करना होगा, तब आपके लाइफ में कोई लव अट्रैक्ट हो सकता है। यहाँ पे थोड़ा सा अपने आप को पहले से प्रिपेयर कर लो, ठीक है। तो ये चीज़ें आपके लिए अच्छी रहेंगी। दूसरा, आपके लाइफ में एक लव है, ठीक है, जो न्यू लोग हैं उनके लिए मैं यहाँ बात कर रही हूँ। चलिए ये देख लेते हैं यहाँ पे स्पिरिचुअल ग्रोथ, ठीक है। लव लाइफ से ही आपकी कहीं ना कहीं स्पिरिचुअल ग्रोथ लिखी है, इसीलिए वो पर्सन आपके लाइफ में आएंगे और आपके लाइफ में एक लव है। हो सकता है आप में से काफ़ी लोग का सेपरेशन भी अगर हुआ हो, तब भी स्पिरिचुअली ग्रोथ के लिए वो पर्सन आपके लाइफ में आए थे, और आप में से काफ़ी लोग की विश फुलफिलमेंट भी यहाँ होते हुए दिख रही है, ठीक है। और आपसे कहा जा रहा है ट्रस्ट करिए, कुछ ना कुछ अच्छा होगा। यहाँ पे डिवाइन गाइडेंस आपको मिलेगी, ठीक है। आपके लव लाइफ से रिलेटेड आपको समझ में आएगा आपको आगे क्या करना है। फॉरगिवनेस, हो सकता है आप में से काफ़ी लोगों को, कुछ लोगों को माफ़ करने की ज़रूरत है। कुछ लोगों ने आपका दिल दुखाया हो, ठीक है, आपसे दूर चले गए हो। तो अगर आपको लगता है, या फिर कोई आर्ग्यूमेंट हो गई और अभी आपसे चल रही हो, तो अगर आपको लगता है कि उनको माफ़ कर देना चाहिए तो माफ़ कर देना चाहिए। रियली आपसे कहा जा रहा है माफ़ करिए। एम्ब्रेस, ये भी एम्ब्रेस भी कहीं ना कहीं एक्सेप्टेंस वाला मुझे यहाँ पे शो करता है कि जैसे हैं जो हैं उनको उस तरीके से आपको लेना चाहिए। और मैं कहती हूँ कि आप लोग एक दूसरे को वाइब्रेशंस प्यार वाली भेजते रहा करिए, चाहे जो हो। अगर आपके मन में अगर उनके लिए अभी भी फीलिंग्स है, तो ये मत रखिए कि रिवेंज वाला, ठीक है। अगर सेपरेशन में है तो उनकी बात कर रही हूँ, रिवेंज वाली फीलिंग ना रख के आप उनको अपने प्यार वाली वाइब्रेशंस भेजिए। उनको भी कहीं ना कहीं ये चीज़ें अफेक्ट ज़रूर करेंगी, क्योंकि एनर्जीज वाइब्रेशंस वर्क करती हैं, ठीक है। आप उन्हें माफ़ भी कर सकते हो, वो आपकी लाइफ में इसलिए तो आए हैं, खुद को माफ़ करना। आप और इस जर्नी में आप इसीलिए हो कि चूँकि ये सारी चीज़ें लेसन्स ही हैं हमारे लिए, सीखना ही है हमें कि कैसे खुद को माफ़ करा जाता है, दूसरों को माफ़ किया जाता है, ठीक है। तो आपसे कहा जा रहा है माफ़ करिए, आगे बढ़िए। हो सकता है माफ़ करने की वजह से उनको ये चीज़ें अफेक्ट करें और वो वापस आपके पास आए, अगर सेपरेशन में है आप तो। और दूसरा मैं यही कहूँगी, माफ़ करने से आप अपना रिश्ता बचा सकते हो। अगर आप साथ में हो और आप माफ़ करना चाहते हो अपने पर्सन को, तो ज़रूर करिए। टेकिंग एडवाइस, हो सकता है आप में से काफ़ी लोग के लिए एडवाइस लेने को भी कहा जा रहा है। यहाँ पे द एम्परर आया कि आप भी लोगों से एडवाइस ले सकते हो सकता है कि अब लव लाइफ में आपको अपने लिए भी एडवाइस की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन हो सकता है कोई देने वाला नहीं हो, आप ही लोगों को देते रहते हो, लेकिन आपको भी ज़रूरत पड़ती है कि एडवाइस मिल जाए कहीं से। ब्राइट, ओके, पहले मैं सारे कार्ड्स निकालूंगी। कासल, बेबी, ओके। यहाँ पर जो कार्ड्स आ रहे हैं, ऐसा लग रहा है काफी बातें आप लोग की हो चुकी इन सब बारों में। फैमिली, ओके। आप में से काफ़ी लोग, मुझे ऐसा दिख रहा है कि अपने पर्सन से ही शादी करना चाहते हो, आप उन्हीं का वेट कर रहे हो, उन्हीं से शादी करना चाहते हो, ठीक है। दूसरा यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि आप लोगों ने काफ़ी बात भी कर लिया है, और बेबी वगैरह के बारे में भी कि हाँ अगर हमारे बच्चे होंगे तो ऐसे होंगे वैसे होंगे करके। और यहाँ पे मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप में से काफ़ी लोग फैमिली का सपोर्ट यहाँ चाहते हैं कि फैमिली का सपोर्ट मिले। तो शायद आप लोग की ये कामना भी आप में से काफ़ी लोगों की पूरी हो सकती है। दूसरा यहाँ पे कासल भी मुझे यही दिखा रहा है कि आप उनके मतलब महल में जाना चाहते हो, आप उनके साथ रहना चाहते हो, ठीक है। तो ये कामनाएं कुछ लोगों की है यहाँ पे, पूरी हो सकती हैं, यहाँ पे दिख रहा है जैसा कि आया है आपके कार्ड्स इसी तरीके से। द 9th हाउस, कमिटमेंट, यहाँ आप में से काफी लोग को कमिटमेंट मिलते हुए भी यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है। एक्सेप्टेंस,
एक दूसरे को एक्सेप्ट करिए, आप लोग जो हैं जैसे हैं एक दूसरे को एक्सेप्ट करना आपके लिए अच्छा रहेगा। लव, 2 बार लव आ चुका आपके लिए, एक लव ये है, एक लव ये है, तो बहुत प्यारा रिश्ता है, इस रिश्ते को बनाए रखिएगा, ठीक है, और बचाए रखिएगा, ये भी कहूंगी मैं, क्योंकि चीजें बदलती हैं। जेलसी एक फैक्टर हो सकता है, आप जेलस हो सकते हैं, या वो आपको लेके थोड़ा इनसिक्योर हो सकते हैं, जेलस करते होंगे। योर लव फाइंड यू, जो आपका प्यार है वो आपको कहीं ना कहीं से ढूंढ निकालेगा, ठीक है। जो आपका रियल लव है, ठीक है, आपके जो पार्टनर है, मैं वही आपके पार्टनर की ही बात कर रही हूँ, जो आपका सच्चा प्यार है वो आपको कहीं ना कहीं से वो ढूंढ ही निकालेंगे, आप कहीं भी हो, जहां भी जाओ, ठीक है। तो यहाँ पे ये दिख रहा है कि अगर आप न्यू हो और आप चाह रहे हो एक अच्छा लव पार्टनर, तो वो भी आपको ढूंढ निकालेंगे किसी तरीके, आप उन्हें ढूंढ निकालोगे। जो लव होता है वो एक दूसरे को खुद ही ढूंढ ही निकालते हैं। तो ये चीज़ें आप लोगों के लिए यहाँ पर है। बहुत प्यारे कार्ड हैं, बहुत प्यारे मैसेजेस हैं, बट यही है कि आपको अपने लव लाइफ को किस तरह से मैनेज करना है, ये आपके हाथ में है और आपको देखना है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पे काफी लोग का मुझे ऐसा लग रहा है सपना है कि आप उन्हीं से शादी करो, ठीक, तो वो भी पूरा होते हुए और काफी लोग ब्राइड बनते हुए, काफी लोग को फैमिली से एक्सेप्टेंस मिलते हुए मुझे यहाँ पे दिखाई पड़ रही है, कमिटमेंट यहाँ पे आते हुए दिखाई पड़ रही है। तो ये बहुत ही अच्छी रीडिंग थी। आई होप आपको अच्छी लगी होगी, रेजोनेट की होगी। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।